ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 4 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं चंद्रमा की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा औषधि आदि का पोषण। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे विप्रवरो, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्विनी देवी पार्वती ने इस प्रकार उनसे पूछा। वह बोली कि हे देव, आपके मस्तक पर जो ये चंद्रमा विराजमान है, ये किसके पुत्र हैं? कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है? तब महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में ये महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसलिए विषपान करने के पश्चात इन्हें मैं आज तक सिर पर धारण करता हूँ। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया है, इसलिए लोग मुझे चंद्रभूषण कहते हैं। हे पार्वती, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से संयुक्त होता हूँ, पालन के समय सतोगुण में स्थित रहता हूँ और संहार काल में तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही तीनों रूपों में स्थित हूँ। अतः ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश हैं। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिव से अभिन्न हैं, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले विष्णु हैं। मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में ये लोक हैं। इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए हैं और कितने अभी होंगे, इसकी गणना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियां उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार के प्रजावर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियां क्षण कहलाती हैं। वे 16 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, मोठ, कंगनी, कोदो, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुल्थी, अरहर और चना, ये 16 प्रकार के क्षण हैं। ये ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई हैं। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाले 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ करने के काम में आती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, कंगनी, कुल्थी, सांवा, तिल्ली, बनतिल, गवेधु, उड़द, मकई और वेणुयव अर्थात बांस धान, तृण, गुलम, लता, विरथ तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तृणों के स्वामी चंद्रमा हैं। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण तथा मंत्रों का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषिक्त होकर महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से तीनों लोकों को पुष्ट किया है। हे देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्म के साथ ब्याह दिया, 13 कश्यप ऋषि को दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को दी, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाशव को और 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। मरुतवती, वसु, जामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वा, ये धर्मराज की स्त्रियों के नाम हैं। आदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, शूर्भी, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कर्द्रु, त्विषा और वसु, ये कश्यप जी की स्त्रियां हैं। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य देवताओं को जन्म दिया। भानु के भानु और मुहूर्ता के मुहूर्त नामक पुत्र हुए। लंबा के पुत्रों की घोष नाम से प्रसिद्धि हुई। जामी से नागविधि नाम की कन्या हुई।
संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र का जन्म हुआ। मरुत्वती से मरुत्वान नाम वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई। अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वशु से 8 वशुओं का जन्म हुआ। आप, ध्रुव, सोम, वर, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वशु कहे गए हैं। आपके पुत्र देव, ब्रह्म, शांत और ध्वनि हुए। लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के पुत्रों के नाम वर्चा और बुध हैं। घर के हुत, हव्यवह और द्रविण, ये 3 पुत्र हुए। अनल के कई पुत्र हुए जो अग्नि के समान गुण वाले ही हैं। अनिल के 2 पुत्र हुए, मनोजव और अविज्ञात गति। प्रत्युष के पुत्र योगी देवल हुए। बृहस्पति जी की बहन ब्रह्मावादिनी 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। उसी के पुत्र शिल्पकर्म करने वाले प्रजापति विश्वकर्मा हुए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, पान, नेमि, यम, नृप, हंस, नारायण, विभु और प्रभु, ये 12 साध्य अर्थात तुषित देवता कहे गए हैं। हे देवी, अब मैं तुमसे कश्यप की संतानों का वर्णन करता हूँ। अंश, धाता, भाव, त्वष्टा, मित्र, वरुण, आयरमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान तथा विष्णु, ये सहस्त्र किरणों वाले 12 आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र हैं। अजैकपाद, अहिर बुंधने, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्रियंबकम, सवित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित, ये 11 रुद्रगण हैं जो असंख्य रुद्रगणों के स्वामी हैं। इन्हें सुरभि की संतान कहा जाता है। बल पर गर्व रखने वाली दिति ने 2 पुत्र प्राप्त किए। ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 महाबली पुत्र हुए, जिनमें प्रहलाद ज्येष्ठ थे। उनसे छोटे का नाम अनुर्लाद था। अनुर्लाद से छोटे का नाम हलाद था और उससे छोटे का नाम हलद था। हलद के 2 पुत्र हुए, सुंद और उपसुंद। हलाद के एक ही पुत्र हुआ जो मूक नाम से विख्यात था। सुंद का पुत्र मारीच था जो ताड़का के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसे महाबली श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में मार डाला। मूक भी सुवेसाची अर्जुन के द्वारा किरात प्रदेश में मारा गया। सनहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए, जिनकी संख्या 3 करोड़ बताई गई है। वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। गवेष्टि, कालनेमी, जंब, बलवल, शंभु तथा विरोचन, ये प्रहलाद के पुत्र माने गए हैं। शंभु के 2 पुत्र हुए, धेनुक और सोमलोमा। विरोचन के एक ही पुत्र प्रतापी बलि हुए। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए जो बड़े ही पराक्रमी और महाबली थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अंधक, शकुनी, कालनाभ, महानाभ तथा भूत संतापन। इनकी लाखों संतानें हुई। ये सभी तारकामय संग्राम में मारे गए। हे देवी, इस प्रकार से संक्षेप से कश्यप जी की संतानों का वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण जगत व्याप्त है। यह सुनकर देवी पार्वती ने महेश्वर से पूछा कि हे जगदीश्वर, प्रभास क्षेत्र में किस समय सोमनाथ लिंग की स्थापना हुई है? रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उनकी आराधना की? तब यह सुनकर महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा कि हे प्रिय, वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग में दुर्वासा के सहित चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। तत्पश्चात पुनः सहस्त्र वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के अनंतर अपने कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए निशानाथ ने मेरा सत्वन किया। चंद्रमा सत्वन करते हुए बोले कि शिव के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। रणभूमि में शिव जी के समान कोई रक्षक नहीं है। संसार में शिव के सदृश शरणागत वत्सल नहीं है कोई, और शिव के समान दूसरी कोई गति नहीं है। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं,
योगी जिनका परम प्रधान एवं परम पुरुष रूप से चिंतन करते हैं, उन ज्ञेय स्वरूप सदाशिव को नमस्कार है। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्यों के सृष्टि तथा संहार का कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जो अविनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव, कालातीत एवं परम ब्रह्म स्वरूप हैं, उन योगात्मा शिव को नमस्कार है। जो आदिदेव महेश्वर पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं तथा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, उन तीर्थात्मा शिव को नमस्कार है। जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है, जिनमें सबका लय होता है तथा जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। ब्राह्मण लोग पूर्ण दक्षिणा के युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करते हैं, उन यज्ञात्मा को नमस्कार है। हे पार्वती, इस प्रकार जब चंद्रमा ने दिन रात मेरा सत्वन किया, तब मैंने प्रसन्न होकर चंद्रमा से कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। चंद्रमा ने मुझसे कहा कि हे प्रभो, आप इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए। जो लोग अत्यंत भक्ति पूर्वक यहाँ आपका दर्शन करें, उन्हें आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हो। तब मैंने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, इस लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा के सहित निवास करूंगा। इस क्षेत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इस कारण से इसका नाम प्रभास होगा। हे सोम, तुमने मेरे इस शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसलिए यहाँ मेरा नाम सोमनाथ प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा इष्टजनों का वियोग नहीं होगा। मेरे दर्शन की इच्छा रखने वाले जो लोग भक्ति भाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हे निशाकर, एक पुरुष तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक बार यहाँ मेरा दर्शन करे, उन दोनों के लिए समान फल बतलाया गया है। एक मनुष्य ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता है और एक यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए समान फल बतलाया गया है। सोमवार को चंद्र ग्रहण प्राप्त होने पर जो भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करता है, उसे पूर्वोक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोम ग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इन 5 सकारों का योग दुर्लभ है। 4 मास तक विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने पर यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वही पुण्य चैत्र की पूर्णिमा को दूना बताया गया है। फागुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत प्रति माघ मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन करता है, उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। नागकेसर, चंपा, श्वेत कमल और धतूरे के फूल शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केतकी, मरुआ, कुंद, जूही, शिरस, शाल और जामुन के फूलों को शिव जी की पूजा में त्याग देना चाहिए। धतूरा और कदम्ब के फूल रात में शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए। शेष जो फूल बतलाए गए हैं, उनका उपयोग दिन को करना चाहिए। मलिका अर्थात बेला का फूल दिन और रात दोनों समय में चढ़ाना चाहिए। जिसमें कीड़े और केश आदि पड़ गए हों, जो रात को तोड़े हुए होने से बासी हो गए हों, जो अपने आप टूटकर गिरे हुए तथा कुचले गए हों, ऐसे फूलों को सर्वदा त्याग देना चाहिए। तुलसी, कमल, गांधार और दवना से सोमनाथ की सदा पूजा करें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ की यात्रा का पूर्ण फल पाता है और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रमा को यक्षमा रोग से छुटकारा मिला। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर सोमनाथ के लिए एक मंदिर बनवाया, जो शुद्ध सेप्टिक तथा गोदुग्ध के समान उज्जवल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनवाए गए। ब्रह्मा आदि समीपवर्ती देवताओं के लिए भी
10 मंदिर निर्माण किए गए। वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता में मंडप बनवाकर विधि पूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करके दीनों और अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों व्यापी कूप, तड़ाग और ग्रह आदि बनवाए। सब कुछ बनवाकर पृथक पृथक ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान किया। सोमेश्वर के समीप नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और उनसे कहा कि ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप लोगों का राजा हूँ, फिर भी विनय और भक्ति से ही कुछ निवेदन करता हूँ आपसे। धन, स्वर्ण, रतन, धान, जौ आदि, अन्न, गाय भैंस आदि, पशु, भांति भांति के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान आप लोगों के लिए सब और उपस्थित हैं। जम्बूद्वीप के सब मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण शंकर लोग भी आपको गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। हे विप्रवरों, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ जी की सब समय पूजा करें। आप लोग स्मृतियों के सदाचार का पालन करने में कुशल हैं। यहाँ रहकर आप सबके व्यवहारों को देखिए और स्वयं भी श्रुति, स्मृति एवं पुराणों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण कीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें सर्वथा उत्तम उपदेश दिया है। हम आपकी सब आज्ञा का पालन करेंगे, परंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं अथवा शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं, वे पतित हो जाते हैं। अतः ऐसा कहने पर हम भी पतित हो सकते हैं। यह पातित्य श्रुतियों और स्मृतियों के द्वारा निंदित है। श्रुति और स्मृति दोनों ही शिव जी की आज्ञाएं हैं। इसलिए कौन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राणों के कंठ तक आ जाने पर भी शिव की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव हैं। वे ही देवताओं के मुख हैं। हम अग्नि में यज्ञ कराते हुए सत्य स्वरूप से संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। यह जगत भगवान शिव का रूप है। जगत में परस्पर भेद होते हुए भी यह जगदीश्वर शिव से अभिन्न है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हम सदा श्रुति, स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहने वाले हैं। उसके अर्थ का विचार करने में ही तत्पर रहते हैं और उनमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं हम। इसलिए हमें शिवलिंग पूजन के लिए बहुत कम अवसर मिल सकता है। फिर भी हम रुद्र का जप और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए ही यथा समय और यथा अवकाश सोमेश्वर लिंग का भी पूजन करते रहेंगे। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे देव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते हैं और इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से वह भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप वर क्यों देते हैं और भगवान विष्णु उन्हें क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? पार्वती जी की यह बात सुनकर महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें से ये दैत्यगण प्रायः तमोगुणी और दुर्दर्श होते हैं। देवताओं के साथ ये सदा लाग डांट रखते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए उद्यत होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ उसमें केवल उनकी भक्ति ही कारण है। मैं भक्ति से भली भांति वश में हो जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वर पाकर वे पापात्मा दैत्य जो विष्णु के द्वारा मारे जाते हैं, उसका रहस्य तुम मुझसे सुनो। मैं और विष्णु जो भिन्न प्रतीत होते हैं उसमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद भी समान नहीं है। हम उनके आराध्य हैं और वो हमारे। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उद्यत हुए श्री विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला चक्र प्राप्त किया।
त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारणभूत श्रीहरि की मैं भक्तिपूर्वक आराधना किया करता हूँ। इसी प्रकार श्रीहरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर को धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया। इसी प्रकार बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तब्ध कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं तथा मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है। मूढ़ मनुष्य ही हम दोनों में भेद और न्यूनता अधिकता का आरोप करते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचार्य के पश्चात पाशुपत योग का आश्रय लेकर पूर्व जन्म के संस्कार से वे फिर मेरी उपासना करते हैं, मेरे लिंगों का पूजन करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही चित्त लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के पश्चात मैं सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति देता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुकूल आचार के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों के द्वारा निंदित नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग जब यहाँ आते हैं तब मैं उन्हें अपने स्थान पर लेकर आता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वी जनों को नाना प्रकार के उपहारों से तृप्त करती हो। फिर वे सब धर्मों में तत्पर होकर श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे चंद्रदेव, पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। वहीं देवऋषि नारद ने दोनों का वह सब संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वह सब वृत्तांत हमें बतलाया। ब्राह्मणों के इस प्रकार यो कहने पर सोमदेव अर्थात चंद्रदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए और उनकी आज्ञा से वे ब्राह्मण भी सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। हे देवी, जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, उसने सब प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप हमें अवश्य बताएं। हरे कृष्णा।